Hello students, today we'll discuss about fullerene. And as you know, what is fullerene? Fullerene is an allotrope of carbon. And as you know, what is allotrope? We have discussed it earlier. Allotrope of carbon means the form of carbon in which atom of carbon are arranged in different forms so that it has different physical properties. So in crystalline allotrope there are three type of allotrope: diamond, graphite, and this third one is fullerene. So first we'll discuss about its properties. So in fullerene's property we can say that its structure of fullerene is like a football. It looks like a football, so it is also known as buckyball. Due to its structure we say this buckyball. ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है दिखने में फुटबॉल जैसी स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देती है, इसलिए हम इसको बकी बॉल बोलते हैं. और इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जैसे राउंड डॉम जैसी स्ट्रक्चर जो बनाई जाती है, जैसे कोई मस्जिद या फिर जो टेम्पल होता है, तो वैसे इसकी स्ट्रक्चर ऊपर से जो बनाए जाते हैं डॉम्स शेप, तो वैसी शेप इसकी दिखाई देती है. राउंड डॉम जैसी इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है और इसीलिए इसको बकी बॉल बोलते हैं. फुटबॉल से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैच करती है. दूसरा, इसका जो नेम है fullerene जो नेम है वो कैसे दिया गया? इसकी जो डिस्कवरी थी, fullerene जो एलोट्रॉप है, इसकी डिस्कवरी की एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे और जिनका नेम था बकमिंस्टर फुलर. और इन्हीं के रिस्पेक्ट में इस स्ट्रक्चर का नेम fullerene दिया गया. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज fullerene ड्यू टू एन अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर. नेक्स्ट, अगर इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये जो fullerene की स्ट्रक्चर होती है इसमें कार्बन पाए जाते हैं, 60 भी पाए जाते हैं और 70 कार्बन भी पाए जाते हैं. और लेकिन जो जिसमें 60 कार्बन होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, इसलिए ज़्यादातर कार्बन 60 ही अपने को दिखाई देता है. मतलब नॉर्मली हम कार्बन 60 ही यूज़ में लेते हैं. और जो कार्बन, अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ fullerene, तो हम कार्बन 60 बता सकते हैं, कार्बन 70 भी बता सकते हैं. साथ ही साथ जो कार्बन 60 है वो fullerene में सबसे ज़्यादा स्टेबल है. और दूसरा, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, कार्बन 60 की जो स्ट्रक्चर है उसमें टोटल पॉलीगन की शेप अगर हम देखें, पॉलीगन के जो नंबर होते हैं वो 32 होते हैं. टोटल 32 पॉलीगन होते हैं. इसमें से 20 पॉलीगन जो होते हैं उनकी शेप होती है हेक्सागन शेप होती है. और जो बच गए 32 - 20 कितने हो गए? 12. तो जो 12 शेप है वो कैसी शेप में होती हैं? ये पेंटागन शेप में होते हैं. 12 पॉलीगन इसमें पेंटागन शेप में होते हैं और 20 इसमें हेक्सागन शेप में होते हैं. तो टोटल इसमें 32 पॉलीगन शेप पाई जाती हैं. नेक्स्ट, अगर हम इसमें प्रॉपर्टी में देखें तो कार्बन 60 या फिर कह सकते हैं कि जो fullerene होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है. नॉर्मल कंडीशन में ये प्योर फॉर्म में बैड कंडक्टर होता है और किसी कंडीशन में इसको, मतलब इसकी कुछ कंडीशंस चेंज करके इसको इंसुलेटर की जगह गुड कंडक्टर भी बना दिया जाता है. तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है. दूसरा, अगर हम इसकी बॉन्ड डिस्टेंस की बात करें कि जो कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बॉन्ड की जो लेंथ कह सकते हैं, या फिर सीधा सा हम कह सकते हैं बॉन्ड डिस्टेंस, वो होती है इसमें 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है. हमने इससे पहले डायमंड पढ़ा था, तो डायमंड की जो स्ट्रक्चर थी उसके अंदर भी क्या है, बॉन्ड डिस्टेंस होती है और वो बॉन्ड डिस्टेंस उसमें कितनी थी? 1.54 एंगस्ट्रॉम थी. ये किसकी थी? डायमंड की थी. तो ये थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए है. जो fullerene का पूछा गया तो हमें fullerene का ही बताना है. तो 1.40 एंगस्ट्रॉम है. 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो इससे आपको ध्यान रह जाएगा. तो ये सब क्या है, इसकी fullerene की क्या है ये प्रॉपर्टी है. तो fullerene की प्रॉपर्टी में हम क्या क्या बता देंगे कि जो fullerene होता है ये कार्बन का एक एलोट्रोप है. इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल जैसी होती है, इसलिए हम इसको बकी बॉल कहते हैं. इसकी स्ट्रक्चर राउंड डॉम जैसी स्ट्रक्चर होती है.
इसका नेम जो फुलरिन रखा गया है वो अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर के नाम पे रखा गया है। इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन 60 भी हो सकते हैं और कार्बन 70 भी हो सकते हैं। तो सो देर आर 60 और 70 कार्बन इन द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरिन, बट इन 60 एंड 70 कार्बन 60 इज मोर स्टेबल। कार्बन 60 होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बन 60 की जो स्ट्रक्चर होती है वो पॉलीगन शेप से मिलकर बनी होती है। तो इसमें जो टोटल पॉलीगन होते हैं उनका नंबर 32 होता है। उसमें से 32 पॉलीगन में से जो 20 पॉलीगन होते हैं वो हेक्सागन शेप में होते हैं। 6 क्लोज शेप लाइन जो स्ट्रक्चर बनी है उसको हम हेक्सागन कहते हैं। तो 20 स्ट्रक्चर तो इसमें हेक्सागन की होती है और जो 12 स्ट्रक्चर है वो पेंटागन की होती है। मतलब 5 लाइन से जो क्लोज शेप होती है उसको हम पेंटागन कहते हैं। तो 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है। कुछ कंडीशंस चेंज करके इसको इंसुलेटर से गुड कंडक्टर भी बनाया जाता है, मतलब वो सेमी कंडक्टर में आ जाएगा। और इसकी बॉन्ड डिस्टेंस होती है, कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 1.40 एंगस्ट्रम होती है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हम अब इसमें कुछ इसके यूजेस देख लेते हैं। जो यूजेस ऑफ फुलरिन, यूजेस ऑफ फुलरिन में क्या होगा, तो जो फुलरिन का यूज़ होता है वो इसका यूज़ लिया जाता है। ये प्योर फॉर्म में तो किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर में काम में लिया जाता है। मतलब ये एक इंसुलेटर की तरह होता है। प्योर फॉर्म में इट एक्ट लाइक एन इंसुलेटर, बट इसकी कुछ कंडीशंस चेंज करके क्या किस में यूज़ में लेते हैं, तो यूजेस में ही आ जाएगा। इट कैन बी यूज्ड एज सेमी कंडक्टर। इसको सेमी कंडक्टर की तरह यूज़ में ले सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज सेमी कंडक्टर बाई चेंजिंग इट्स सम कंडीशंस, सुटेबल कंडीशंस में ये इंसुलेटर की इस जगह कुछ कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। दूसरा जो इसमें एक प्रॉपर्टी होगी इसका सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करना। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो जो कार्बन 60 होता है, तो कार्बन 60 ओ जिसे हम कहते हैं, यानी कि कार्बन 60 जो फुलरिन होता है, एक मॉलिक्यूल बनाया जाता है जिसमें कार्बन 60 ऑक्सीजन एटम को ट्रैप कर लेता है। ऑक्सीजन एटम को ट्रैप करके जो स्ट्रक्चर बनेगी, जो मॉलिक्यूल बनेगा, वो कैंसर थेरेपी में और जो एड्स का ट्रीटमेंट होता है उसके ट्रीटमेंट में यूज़ में लिया जाता है। तो इनकी जो थेरेपी चलती हैं, ट्रीटमेंट थेरेपी, तो उनमें इसको यूज़ में लिया जाता है कार्बन 60 को। मीन्स हम कह सकते हैं कि फुलरिन को यूज़ में लिया जाता है। और ये जो कार्बन 60 है, या फिर कह सकते हैं कि जो फुलरिन होता है, ये एक तरह से इंडस्ट्री जो होती हैं, जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री होती है, मतलब एक तरह से नेचुरल गैस को रिफाइनिंग में काम में लेते हैं। नेचुरल गैस रिफाइनिंग में इसको यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि ये जो कार्बन 60 है या फिर फुलरिन होता है, ये कैटलिस्ट की तरह काम में लिया जाता है। फोटोकेमिकल जो रिफाइनिंग होती है ना, ये जो नेचुरल गैस की रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन की जाती है, तो उसमें कैटलिस्ट की तरह इसको यूज़ में लेते हैं। तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ नेचुरल गैस। ये जो फुलरिन होता है इसको यूज़ में लेते हैं एटमिक बियरिंग में। एटमिक बियरिंग या फिर कह सकते हैं जो मॉलिक्यूलर बियरिंग होती है उसमें इसको यूज़ में लिया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बियरिंग और एटमिक बियरिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो यूजेस बहुत ही सिंपल से यूज है इसके, कि इट इज़ यूज्ड एज सेमी कंडक्टर, इट कैन बी यूज्ड इन कैंसर और एड्स थेरेपी by trapping some oxygen atom, and it is used in refining of natural gas, and atomic and molecular bearing is also use फुलरिन। तो इस तरीके से हम फुलरिन के प्रॉपर्टीज़ और फुलरिन के यूजेस याद रख सकते हैं। तो फटाफट से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो फुलरिन होता है उसकी डिस्कवरी जो थी वो किसने की थी, अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने की थी इसकी डिस्कवरी। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फुटबॉल जैसी होती है, इसलिए इसको बकी बॉल बोलते हैं। और इसमें कार्बन 60-70 भी हो सकते हैं, बट स्टेबल ज़्यादा वो कार्बन 60 होता है। पॉलीगन टोटल 32 होते हैं, उसमें से 20 पॉलीगन्स हेक्सागन शेप में और 12 पॉलीगन्स पेंटागन शेप में होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है।
बॉन्ड डिस्टेंस इसमें 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। यूजेस में बात करें तो ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंसुलेटर, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में तो ये इंसुलेटर होता है, कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, बट कुछ कंडीशंस चेंज करके हम इसको सेमीकंडक्टर बना सकते हैं। इसमें कार्बन 60 को यूज़ में लिया जाता है, कैंसर और एड्स थेरेपी में इसको यूज़ में लेते हैं, और नेचुरल गैस की रिफाइनिंग में भी इसको यूज़ में लेते हैं, और साथ ही साथ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर बेयरिंग में भी इसको यूज़ में लिया जाता है। तो इस तरीके से फुलरेन टॉपिक हम इजीली याद कर सकते हैं।